अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 9, द सन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर प्लैनेट। तो ये क्लास 3 की जनरल साइंस का टॉपिक है। इस यूनिट के 4 चैप्टर्स हैं। अपीयरेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, सन एंड शेडो एंड टेलिंग टाइम यूजिंग द सन। तो सबसे पहला चैप्टर है अपीयरेंस ऑफ द सन। तो इसमें पहली इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहली बात इसमें लिखा हुआ है कि जो सन है वो बेसिकली बिगर है एज कम्पेयर टू अर्थ एंड मून। ठीक है, सन दोनों से बड़ा है और ये हमें छोटा इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि हमसे काफ़ी दूर है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मैंने इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट कर लिए हैं। तो पहली बात ये है कि अर्थ भी एक प्लेनेट है, जैसे बाकी प्लेनेट से मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, सेट्रॉन है, नेपच्यून है। इस तरीके से अर्थ भी एक प्लेनेट है जो राउंड शेप में है और ये मूव करता है अराउंड द सन। सन बेसिकली सन भी एक स्टार है। ठीक है, अब ये स्टार कौन सा, ये ब्राइट स्टार है, ये रिवॉल्व करता है। ठीक, और अर्थ बेसिकली रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। और उसके अलावा ये ब्राइट सन इस वजह से क्योंकि ये बना हुआ है बहुत ही गर्म गैसेस से, तो इस वजह से ये काफ़ी ब्राइट है और इसके सन की वजह से हमें हीट एंड लाइट मिलती है। अच्छा, यहाँ पे एक आपने यहाँ पे पॉइंट देखा होगा, यहाँ पे एक टर्म यूज है रिवॉल्व और एक नीचे टर्म यूज किया हुआ है रोटेट। पहले तो मैं बता दूँ रोटेशन और रेवोल्यूशन में फ़र्क क्या है। रोटेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट टर्न करता है, टर्न्स अराउंड इन इंटरनल एक्सिस, मतलब अंदर जो एक्सिस है उसकी, उस पर वो टर्न करता है तो उसको कहा जाता है रोटेशन। ठीक है, when an object turns around an internal axis it is called rotation। और रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? रेवोल्यूशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट सर्कल करता है एक्सटर्नल एक्सिस पे तो उसको कहा जाता है कि रेवोल्यूशन। अगर हम अर्थ के एग्जांपल लें तो अर्थ रोटेट करता है अपनी ही इंटरनल एक्सिस पे, उसकी एक्सिस पे वो रोटेट करता है। जब हम बात कर रहे हैं कि सन जो अर्थ है वो सूरज के आस मतलब राउंड सर्कल करती है, उसके सराउंडिंग घूमती है, तो वो बेसिकली क्या करती है, वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। अब जब ज़मीन जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसी की वजह से ही डे और नाइट का डिफरेंस आता है। ठीक है, जब वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है इसका मतलब है कि वो उसने पूरा एक दिन कंप्लीट किया हुआ है। तो एक पार्ट उसका हमें डे होता है और एक पार्ट नाइट होती है। अगर जो पार्ट ज़मीन का, मतलब अगर हम इस पिक्चर को देखें, ठीक है, ये अर्थ है, अब जो वाला पार्ट सूरज के सामने आ जाएगा उस तरफ डे होगी और ज़मीन का जो पार्ट इस तरफ आ जाएगा, मतलब ये इस तरफ हो गया तो वहाँ पे सूरज के अगले तरफ चला गया तो वो पार्ट कौन सा होगा, वहाँ पे रात होगी। तो यही फ़र्क है। अगर अब इस वक्त जब रात हो रही है हमारे यहाँ, तो कहीं पे अभी क्या हो रहा होगा, सुबह हो रही होगी। तो ये पूरा सा फ़र्क है। ये सारा किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से होता है। अब सूरज जो है सुबह को राइजिंग होता है, शाम को सेटिंग उसको बोलते हैं कि द सन इज सेटिंग। ठीक है, सेट हो रहा होता है। तो ये भी बेसिकली एक और बात है कि सन जो है वो मूव नहीं कर रहा, वो एक ही जगह पे होता है। मूव क्या कर रही होती है, रोटेट क्या कर रही होती है? रोटेट बेसिकली अर्थ कर रही होती है। हमें लग रहा होता है कि हम एक ही जगह पे हैं और सूरज यहाँ से वहाँ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से मतलब जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब क्या है कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। अच्छा, यहाँ पे इस पिक्चर को देखते हुए हम कुछ और बातें कर रहे हैं। अच्छा, इस पिक्चर में इन्होंने ये बताया है कि जैसे जैसे ज़मीन जो है पूरे दिन में चक्कर खा रही होती है, रोटेट कर रही होती है, तो हम मोर एंड मोर ऑफ द सन अंटिल, ठीक है, देख रहे होते हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर ये थोड़ा आगे आएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा, फिर दोपहर को बिल्कुल सर पे होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता और ये शाम को जो है ग्रूप हो जाएगा सूरज। तो ये बेसिकली किसकी वजह से? ये अर्थ जो रोटेट करी उसकी वजह से।
और जैसे एक और यहाँ पे बात उन्होंने की है कि ठीक है, ये वेस्ट की तरफ हम नहीं देख पाते क्योंकि ये फिर इसके सेट का जो है टाइम हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 2, द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। अब 4 कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी हैं? जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शंस हैं। अब ये हम ये डायरेक्शन कैसे बताते हैं? 2 मेथड्स उन्होंने यहाँ पे बताया है कि 2 मेथड्स हैं बेसिकली जिसके थ्रू हम डायरेक्शंस बताते हैं। एक मेथड तो ये है कि हम सूरज की डायरेक्शन को देखते हुए हम बताएं कि शेडो कहाँ बन रहा है, उस हिसाब से हम ये है ना, यूजेस द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन एज डायरेक्शनल रेफरेंस टू द पॉइंट। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल सूरज निकल रहा है सुबह का हो तो हम कहेंगे जी ईस्ट है, चाहे हमें नहीं पता, हम कहीं पे भी और हम सिर्फ देख रहे हैं कि सूरज यहाँ से निकल रहा है तो हम कहेंगे जी हाँ ये ईस्ट है क्योंकि यहाँ से सूरज निकल रहा है, और वेस्ट क्योंकि वहाँ पे सनसेट हो रही है। तो ये एक तो मेथड ये है जिसके थ्रू हम बताते हैं ईस्ट और वेस्ट का। ठीक है, अब बाकी जो 2 रिमेनिंग कार्डिनल है नॉर्थ एंड साउथ, वो हम कैसे बताते हैं? और ये दोनों जो है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट 2, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं जो फर्स्ट 2 ऊपर हैं उनके। अब सेकंड मेथड क्या है? द पोल्स ऑफ द अर्थ, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज डायरेक्शनल रेफरेंस पॉइंट। मतलब जो उसके जो अर्थ के जो पोल्स हैं हम उसका रेफरेंस देते हुए हम नॉर्थ और साउथ पोल का हम बताते हैं कि जी ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी आजकल तो जैसे टेक्नोलॉजीज वगैरह का दौर है, तो अब हम स्पेशल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं डायरेक्शंस बताने के लिए। उस स्पेशल ऑब्जेक्ट का नाम है कंपास, और ये हमें चारों ही मेन जो हमारे कार्डिनल डायरेक्शन है वो बताती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3, सन एंड शेडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि शेडो बनता कब है या किस तरीके से बनता है? तो ये तब बनता है, पहले तो बात ये कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो जो लाइट्स हैं वो ट्रेवल करती हैं मतलब स्ट्रेट लाइन में, तो फिर क्या होता है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल या हम खुद रखते हैं या उसके लाइट्स के सामने आ जाता है, बीच में आ जाते हैं, तो वहां से उसकी एजेस से जो है रेज गुजर रही होती हैं, तो फिर वहां से फिर आउटलाइन बनकर एक शेडो बन जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो लाइट सोर्स है, अब लाइट तो कहीं से भी आ सकती है, मतलब सूरज का देखें या फिर हम किसी बल्ब का देखें, तो ये देखिए शेप है, यहाँ से गुजर रही है लाइट, और यहाँ से जैसे जैसे गुजरेगी स्टार से, तो उसकी एजेस जो है, एजेस से फिर वो आउटलाइन बनती हुई वो स्क्रीन पे जो इसका शेडो बनेगा। तो इस तरीके से ये पूरा शेडो बनता है। जैसे यहाँ पे बुक के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि शेडो आर फाउंड व्हेन लाइट फ्रॉम द सन और एनी अदर लाइट सोर्स कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट से जब गुजर नहीं सकती लाइट, तो उसकी वजह से आउटलाइन बनती है, और आउटलाइन की वजह से फिर वो पूरा शेडो बनता है। मतलब उस एजेस से जो है लाइट क्रॉस नहीं से गुजरती है, तो फिर वो वहाँ पे शेडो बन जाता है किसी भी दीवार पे या सरफेस पे। अच्छा, अब जो है हाउ शेडो चेंज। अब इसमें 2 टर्म्स हम यूज करते हैं, लॉन्ग शेडो और शॉर्ट शेडो। जब सूरज, आपको पता है कि सुबह को सूरज यहाँ होता है, दोपहर को बिल्कुल ऊपर आता है, और फिर शाम को सनसेट की तरफ वो जा रहा होता है। तो लॉन्ग शेडो कब बनता है, शॉर्ट शेडो कब बनता है? जब सूरज बिल्कुल आपके पीक पे ऊपर हो, बिल्कुल ऊपर, जैसे यहाँ पे हम देखें बिल्कुल ऊपर है, तो वहां पे शेडो शॉर्ट बनेगा। ठीक है, और जब सूरज जो है वो बिल्कुल हॉरिजन के क्लोज आ जाए, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजन के क्लोज आ जाए, उसके साथ हो, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे अब लॉन्ग शेडो बन रहा है। अब हॉरिजन हम बोलते हैं किसको है? ठीक है, अब हम हॉरिजन जो बोलते हैं वो लाइन जहाँ पे जो अर्थ का सरफेस और आसमान जो है वो आपस में मिल रहे हो, तो उसको हम बोल रहे हैं हॉरिजन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हॉरिजन है, ये भी बिल्कुल हॉरिजन है।
तो इन्होंने कहा है कि इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून द सन राइज ऑन द हॉरिजन एंड मेक लॉन्ग शेडो। इन्होंने बहुत सिंपल लिखा हुआ है। और दूसरा कि जब दोपहर को बिल्कुल ओवरहेड मतलब बिल्कुल ऊपर होता है तो उसकी वजह से जो शॉर्ट शेडो बनता है। दूसरी आगे इन्होंने बात की है कि जो रोटेशन है अर्थ की अपने एक्सिस पे, वो भी एक रीजन बनता है लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द शेडो टू चेंज। मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस cause the length and position of shadow to change। अब चैप्टर नंबर 4 लास्ट चैप्टर है, बहुत इजी है, इसको इतना डीप में करने की जरूरत नहीं है। टेलिंग द टाइम यूजिंग द सन। अब इन्होंने कहा है कि जब पहले वॉचेस नहीं थी, क्लॉक नहीं थे, तो फिर हम कैसे टाइम बताते थे? तो उस वक्त ये टाइम बताते हैं संडियाल यूज करके। अब संडियाल क्या होता है कि इसमें यूज की जाती है स्काई सन की पोजीशन आसमान में, उसको देखते हुए फिर वो टाइम बताते थे, ठीक है। और फिर शेडो की देखते हैं कि शेडो कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसको भी देखते हुए वो संडियाल के हिसाब से फिर वो बता देते कि जी अब इतना टाइम हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली होती क्या थी, लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ शेडो वो हेल्प करती थी लोगों को टाइम बताने में पुराने दौर में। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें। और कुछ लोग कहते हैं कि जी इसको डीप में करें या एक एक चैप्टर अलग करें, तो जी ये क्लास 3 है, ये सारी चीज़ें आगे 6, 7, 8 क्लास में रिपीट होंगी, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डीप में नहीं जा रही, ताकि आगे हम चैप्टर वाइज फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।